हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दूँ सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। श्लोक जो होता है अपना सामान कमरे में पैक कर रहा होता है, तभी आस्था वहाँ पर आती है और कहने लगती है, श्लोक ये मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि हम घर छोड़े। मैं तो चाहती थी कि हमारा सारा परिवार एकजुट रहे। मैं चाहती हूँ कि बाबा को दूसरा मौका दिया जाए। तभी श्लोक कहने लगता है कि नहीं आस्था। आस्था कहने लगती है, मैं इतना ही चाहती थी श्लोक की आई को उनका प्यार मिले, उनके बेटे का प्यार मिले और आप सच से वाकिफ़ हो जाए। मैं ये नहीं चाहती थी कि हम घर छोड़कर चले जाए। तभी श्लोक कहने लगता है कि आस्था, मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुक सकता। बाबा की वजह से मैंने कितना कुछ कर दिया, तुम्हारे साथ इतना गलत किया, आई के साथ इतना गलत किया। और हाँ, तुम्हें और बाबा में से किसी एक को चुनना होता था तो मैं बाबा को चुनता था। तब मैं उनके सच से वाकिफ़ नहीं था, लेकिन अब हो। ऐसा वो कह देता है और कहने लगता है, अब मैं यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रहूँगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा ब्लैंक पेपर पर काली निधि की सिग्नेचर लेने के लिए वो सारा कमरा ढूंढ रहा होता है अंकुश, उसके यानी काली निधि के पहले पति का बेटा। तभी वहाँ पर आ जाता है अदू, तो वो उससे पूछने लगता है क्या कर रहे हो। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा श्लोक अपना सामान लेकर जा रहा होता है। तभी जो निरंजन होता है तो उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो एक नहीं सुनता। फिर श्लोक आगे बढ़ रहा होता है तो निरंजन कहने लगता है, एक मिनट श्लोक, कहाँ जा रहे हो। तुम्हारे नाम के आगे आज भी निरंजन अग्निहोत्री है। तुम मेरे नाम से ही जाने जाते हो और तुम मेरे कंपनी के आधे मालिक हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आधे मालिक इसलिए हो क्योंकि मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर मेरा नाम निकाल दिया ना तो 2 कौड़ी की औकात नहीं रह जाएंगी तुम्हारी। तभी श्लोक कहने लगता है, थैंक यू सो मच मिस्टर निरंजन अग्निहोत्री, ये मुझे बताने के लिए कि मेरी क्या औकात है। ऐसा वो कह देता है। वो कहने लगता है कि आज मैं जब इस घर से जा रहा हूँ ना, तो आपका जो मेरे नाम के पीछे नाम है ना, उससे मिटाकर जा रहा हूँ। आपसे सारे रिश्ते तोड़कर जा रहा हूँ और आज से आप बस मेरे लिए मिस्टर निरंजन अग्निहोत्री ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और फिर वो कहने लगता है कि अच्छा किया आपने मुझे बात बता दी। फिर वो कह रहा होता है कि आपकी सोच कैसी है, इतनी घटिया सोच है, वो भी औरतों के बारे में। आपका बस यही मानना है कि औरतें 4 दीवारी के अंदर ही रहनी चाहिए। आप औरतों को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। आपको एक दिन आपका घमंड ही तोड़ेगा। ऐसा वो कह रहा होता है। वो कहने लगता है कि मेरी आई के साथ आपने बहुत गलत किया। बहुत बातें सुना रहा होता है निरंजन को। फिर वो कहने लगता है यहाँ तक कि आपने आपके घमंड के लिए आस्था को भी मारने की कोशिश की, वो भी जान से। अरे गलती ही क्या थी मेरी, आपको इतना प्यार दिया यही गलती थी क्या। आपको भगवान मानता था मैं, लेकिन अब नहीं। अब आप मेरे लिए इंसान कहलवाने के लायक भी नहीं है। आपको भगवान तो क्या, इंसान भी नहीं कहा जा सकता। तभी यहाँ पर निरंजन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि बस बहुत बोल चुके तुम, चलो अब निकल जाओ मेरे इस घर से। तभी वो कहने लगता है कि हाँ हाँ जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले एक काम तो करता जाओ। और हाँ, ये जो आपकी पहचान है ना हमारे आगे, तो ये अब नहीं रहेंगी। और ये जो कह रहे हो ना तुम, तो मैं यहाँ से निरंजन अग्निहोत्री का नाम हटाकर जाऊँगा मेरे नाम के आगे से। ऐसा वो कह रहा होता है। फिर वो कहने लगता है कि आस्था, आज मैं यहाँ से श्लोक बनकर वापस जाऊँगा। ये तुम्हारे जो गहने हैं ना, ये सब ये मिस्टर निरंजन अग्निहोत्री के हैं, इन्हें वापस कर दो। तभी आस्था अपने सारे गहने उतार देती है, मंगलसूत्र नहीं उतारती। तभी श्लोक कहने लगता है कि मैंने तुम्हें ये मंदिर में काला धागा पहनाया था ना, यही तुम्हारा मंगलसूत्र है। ये निरंजन अग्निहोत्री का गहना है, इसे लौटा दो। और वो कह रहा होता है, शायद से उस दिन मैंने तुम्हें मंदिर में काला धागा इसीलिए पहनाया था ताकि इस दिन मैं तुमसे कह सकूं कि इनका गहना वापस कर दो। फिर यहाँ पर अंजलि भी अपने सारे गहने उतार देती है और सुजोल भी। तभी ये मंदिर में चला जाता है श्लोक, और फिर वो अपने हाथ पर जल डालता है और फिर वो सौगंध ले लेता है कि मैं श्लोक निरंजन अग्निहोत्री अभी से मेरे नाम से ये निरंजन अग्निहोत्री हटाता हो और आपसे सारे रिश्ते तोड़ता हो। ऐसा वो कह देता है। वो कहने लगता है, बस मैं अब श्लोक ही हूँ। और फिर इस तरीके से रिश्ते तोड़ देते हैं और एपिसोड पर ख़त्म हो जाता है।